हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर में। पहले लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और उसके एग्जाम्पल और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है? ये है एक सरफेस फिनोमेना जिसमें हम सारी चीज़ें सरफेस का पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है? सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज फेनोमेना ऑकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस ऑफ सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस के इंटरफेस पर जो फेनोमेना होता है उसको हम सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, ये एक सरफेस है, इस पर जो भी फेनोमेना हो सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। मतलब उसको हम पढ़ते हैं एज अ सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक, स्पेशली एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलाइड्स। तो एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस और कोलाइड्स ये इसके मतलब स्पेशल टॉपिक्स हैं, सरफेस केमिस्ट्री के स्पेशल टॉपिक्स हैं एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलाइड। तो आज हम डिस्कस करेंगे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो हिंदी में देख लेते हैं। सतही रसायन, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थों की सतह या उनके संधि पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करती है। मतलब कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके सरफेस पे, उसके सतह पर जो क्रियाएं होती हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं, उसको हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन होता क्या है? स्पेलिंग सही है बेटा, ADSORPTION, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और लिक्विड accumulated ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी सॉलिड या लिक्विड पर, उसके सरफेस पर कोई भी पार्टिकल्स आकर टिक जाते हैं, कोई भी पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा हाथ है, आप देख रहे हो, इस पे अगर कोई पार्टिकल्स आकर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यानी टिक रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। कोई भी सरफेस हो सकता है, जैसे ये टीवी है, इस पे अगर पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट हो गए, ट्यूबलाइट हो गया, कैमरा हो गया, इन सब पर पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। ठीक है, हिंदी में हम देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं अधिशोषण। वह प्रक्रिया जिसमें किसी गैस या द्रव के अणु ठोस या द्रव की सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी सरफेस, या फिर वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उस पर कोई भी सरफेस, कोई भी पार्टिकल्स, चाहे वो सॉलिड के हों चाहे वो लिक्विड के हों, आकर अगर चिपक रहे हैं, टिक रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एड्सॉर्प्शन। ऐसा फिनोमेना है। अब हम देखते हैं बेटा फिगर के माध्यम से एड्सॉर्प्शन होता क्या है। ये आपको एक सरफेस दिख रहा है येलो कलर का, ये एक सरफेस है, इस पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये बॉल्स आकर टिक रहे हैं। ठीक है, इस सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, है ना, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये सब पार्टिकल्स हवा में हैं, ये आकर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस हम प्रोसेस को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। अभी बेटा देखो, ये जो सरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। क्या बोलते हैं हम? एड्सॉर्बेंट। ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, इस पे टिक रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एडसॉर्बेट। इसका मैंने अलग से डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें, अगर आप समझना चाहें, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, द पार्टिकल्स विच आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस, the particles which are getting accumulated on the surface are called adsorbate, and the surface on which particles are accumulating is called as adsorbent. ठीक है बेटा, ये क्या होता है? ये सरफेस है,
यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट। और जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेट। ठीक है, आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, स्पेलिंग ABSORPTION। ठीक है, ये वही वाला एब्जॉर्प्शन जो आप सोच रहे थे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बल्क में चले जाते हैं। ठीक है, देखो, इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस पेनिट्रेट्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क ऑफ अनदर सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस के बल्क में वो पार्टिकल्स चले जाते हैं, वो सब्सटेंस चले जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हिंदी में देखो, अवशोषण, इस प्रक्रिया में कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के पूरे आयतन में समान रूप से फैल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अवशोषण। एग्जाम्पल, वाटर एब्जॉर्ब बाय स्पॉन्ज। वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है स्पॉन्ज के द्वारा। ठीक है, स्पॉन्ज आपने देखा ही है, पानी में डिप करते हैं उसको तो क्या करता है, वाटर यूनिफॉर्मली उसके अंदर बल्क में चला जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये देखो आप, ये सरफेस है जिस पे आकर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिस पे ये पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं और साथ ही साथ बल्क में जा रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इस सरफेस को हम बोलेंगे एडसॉर्बेंट। जो पार्टिकल्स आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं एडसॉर्बेट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा ऑक्लूजन। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, एब्जॉर्प्शन के बाद आप एक टॉपिक लिखो, सॉर्प्शन, और दूसरा टॉपिक लिखो आप डिसॉर्प्शन। ठीक है, एक है हमारा टॉपिक सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है, जिसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है और एड्सॉर्प्शन भी होता है, उसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन में क्या होता है, ये एड्सॉर्प्शन का उल्टा है। मतलब एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, सरफेस है उस पर पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एड्सॉर्प्शन हमारा। डिसॉर्प्शन में क्या होता है, जो सरफेस होती है उससे पार्टिकल्स उड़ जाते हैं, मतलब डिसॉर्ब्स हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स और रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम द surface of adsorbent। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। और सॉर्प्शन क्या होता है, इसमें दोनों प्रोसेस होती हैं, द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन
occurs simultaneously. तो ये क्या होता है, डिसऑर्प्शन क्या होता है, जिसमें रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट होता है, किसके सरफेस से, एड्जॉर्बेंट के सरफेस से, ठीक है। और सॉर्प्शन क्या होता है, इसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में ऑकर होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए सॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ ऑकरिंग एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों एक साथ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या होता है, ऑक्लूजन मीन्स ट्रैपिंग ऑफ गैस और लिक्विड्स इनसाइड द पोर्स ऑफ तो ऑक्लूजन क्या होता है, ऑक्लूजन मीन्स ट्रैपिंग ऑफ गैसेस लिक्विड्स इनसाइड द पोर्स ऑफ सॉलिड, मतलब किसी भी सॉलिड के पोर्स में अगर कोई गैसेस ट्रैप हो जाती हैं आके तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्लूजन बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है, जो आपका एड्जॉर्बेंट होता है, एड्जॉर्बेंट होता है, वो होता है सॉलिड, ठीक है। और जो ये एड्जॉर्बेट होता है वो होती हैं गैसेस। एड्जॉर्बेंट क्या होता है आपका, सॉलिड, और ये एड्जॉर्बेट क्या होती है, गैसेस होती हैं। तो सॉलिड के मतलब गैसेस जो होती हैं वो सॉलिड के पोर्स में जाकर छिप जाती हैं या ट्रैप हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। जब किसी ठोस के छिद्रों में गैस या द्रव फंस जाता है तो इसे अवरोधन, ऑक्लूजन कहते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस ऑक्लूडेड इन पैलेडियम, मतलब जो पैलेडियम की सरफेस होती है वो तो सॉलिड है, पैलेडियम सॉलिड होता है, और हाइड्रोजन गैस तो वो गैस है, वो क्या हो जाता है, पैलेडियम के सरफेस में जाके ट्रैप हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्लूजन बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन, एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन देख लेते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से है। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक O2, H2CO ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, मतलब जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल आपने देखा है, उसमें एड्स में दिखाते हैं ना, क्रीम्स के एड में दिखाते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल आपके स्किन से पॉल्यूशन निकालता है, वही वाला। तो वो क्या करता है, O2, H2 और CO जैसे गैसेस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, जो सिलिका जेल होता है वो मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एब्जॉर्प्शन एग्जाम्पल है, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देख के एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन का। एक्टिवेटेड चारकोल रिमूव्स कलर एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉल्यूशन, जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो क्या करता है, पॉल्यूशन को, इम्प्योरिटीज़ को वो सॉल्यूशन के अंदर से निकाल लेता है, ठीक है, हटा देता है। और ये हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, एग्जाम्पल हेबर्स प्रोसेस ऑन Fe सरफेस, ये हम कैटालिसिस के चैप्टर में देखेंगे कि कैटालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। हाँ, अभी आ गया डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ये एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या है, ये सरफेस फेनोमेना है, मतलब ये सरफेस पे होता है। और एब्जॉर्प्शन क्या है, ये बल्क फेनोमेना है, ये पार्टिकल्स के बल्क में चला जाता है, वो सब्सटेंस के बल्क में चला जाता है पार्टिकल्स, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बल्क फेनोमेना।
ऑकरेंस ऑकर्स ओनली एट सरफेस, ये केवल सरफेस पे होता है, और ये ऑकर्स थ्रू आउट वॉल्यूम, मतलब ये जो मतलब सब्सटेंस होता है उसके पूरा अंदर तक घुस जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पूरे वॉल्यूम में पूरे सब्सटेंस के अंदर जाके होता है एब्जॉर्प्शन। रेट क्या है? फास्ट इनिशियली एंड यूनिफॉर्म, एब्जॉर्प्शन का यूनिफॉर्म है। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है? शुरू में बहुत तेज़ी से होता है और फिर इसके बाद एक टाइम के बाद इसका रेट कम हो जाता है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि सरफेस पूरा भर जाता है ना, तो उसका रेट कम हो जाता है। और ये यूनिफॉर्मली होता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो यूनिफॉर्मली सरफेस पर होता है पूरा। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जब रिएक्शन होता है तो इसमें से हीट निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है, और जब हीट निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है, मतलब डेल्टा एच इज लेस देन 0। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। अब वो कैसे होगा हम देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अभी देखो डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस है बेटा आपका एंट्रोपी, डेल्टा एस है एंट्रोपी, और ये भी क्या होता है? नेगेटिव होता है डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी, और ये भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। एंट्रोपी घटता है, क्यों घटता है, कैसे घटता है, अभी देखते हैं। देखो कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई सरफेस मान लो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इनकी रैंडमनेस कम होती जा रही है। डेल्टा एस क्या होता है? एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस क्या हो रहा है? यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स अभी जब तक फैले हुए हैं, जब तक एनवायरनमेंट में हैं, जब तक एयर में हैं, तब तक वो उनकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है। जब वो सरफेस पे आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उनकी एंट्रोपी कम हो रही है ना, वो ऑर्डर्ड हो रहे हैं, तो वो जब सरफेस पे आ रहे हैं तो उनकी एंट्रोपी कम हो रही है, इसलिए वो डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है। अभी देखो डेल्टा जी को हमको नेगेटिव लाना है। डेल्टा जी, डेल्टा एच पहले से ही नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे माइनस एच डेल्टा एच लिख दूँ। माइनस पहले से ये टेम्परेचर, ये डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो माइनस डेल्टा एस। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा एच, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी डेल्टा एस डेल्टा जी। अब ये आ गया आपका फॉर्मूला। अभी देखो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए आपका डेल्टा एच सफिशिएंटली नेगेटिव होगा, तभी ओवरऑल जो इक्वेशन है वो नेगेटिव होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखो डेल्टा एच नेगेटिव होगा ना, डेल्टा एच बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा, तभी तो ये रिएक्शन डेल्टा एच इससे थोड़ा सा ये प्लस है, इससे ज़्यादा ही होगा, तभी तो ये पूरा ओवरऑल नेगेटिव आएगा। और जब ओवरऑल नेगेटिव आएगा तब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? ताकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। क्या हो? स्पॉन्टेनियस हो। इसके स्पॉन्टेनिटी के लिए हमारा डेल्टा जी नेगेटिव आना ज़रूरी है। और डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आएगा? जब डेल्टा एच ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच ज़्यादा होगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन एंट्रोपी डिक्रीजेस, मतलब एंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। एड्सॉर्बेट गेट ऑर्डर्ड, मैंने अभी आपको बताया कि
जो पार्टिकल्स फैले हुए हैं वो आकर टिक रहे हैं, वो आकर सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो उनकी एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। Hence for spontaneity delta H must be sufficiently negative, मतलब डेल्टा H क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।